Hi friends, today's topic is massive explosion at Beirut. सो लेबनान की राजधानी बेरूत में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। आज हम उसी के इन आउट्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो नंबर वन, वाई इन न्यूज़। So recently, a massive explosion took place at Beirut, the capital of Lebanon, and it measured the intensity that of 1 by 5 of the Hiroshima. यानी हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय ने एक्सप्लोजन किया था, ये उसकी इंटेंसिटी का लगभग 1/5 था, यानी अच्छा खासा एक्सप्लोजन था। And hundreds of people died and between 4 to 5,000 people injured. And look, this is the peak of the disturbances caused by this attack, or say by this explosion. So what was the cause of the explosion? The explosion was of over 2,700 tons of ammonium nitrate stored for last 6 years in a warehouse in the port. यानी बेरूत के एक स्थान में 2,700 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था पिछले 6 साल से। तो उस वेयर हाउस में ये एक्सप्लोजन हुआ, या तो ऑटोमेटिकली हुआ या किसी आतंकवादी ग्रुप का भी इसमें हाथ हो सकता है। सो अब हाउ देयर वाज अमोनियम नाइट्रेट इन द वेयर हाउस? सो द अमोनियम नाइट्रेट that had been confiscated and stored by the Lebanon authorities near the port for 6 years back. यानी यहाँ पर एक जहाज़ जा रहा था और उस जहाज़ के पास देने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, तो वो अपना माल यहाँ डंप कर गया। तो 6 साल से अमोनियम नाइट्रेट यहाँ रखा हुआ था। नाउ सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट, इसको भी हम देखेंगे। So this explosion was because of the large amount of ammonium nitrate. So the large quantities of stored ammonium nitrate are normally regarded as a major fire hazard all over the world. यानी जो अमोनियम नाइट्रेट अगर कहीं पड़ा हुआ हो लंबे समय तक, तो ये घातक हो सकता है, इसमें विस्फोट अपने आप भी हो सकता है। Now what are the situation at Beirut ड्यू टू एक्सप्लोजन, यानी एक्सप्लोजन के क्या इम्पैक्ट पड़े बेरूत में और उसके बेरूत की इस समय क्या स्थिति है। सो द ब्लास्ट वॉज सो ह्यूज दैट इट क्रिएटेड ए सिस्मिक वेव इक्वलेंट टू 3.3। तो 3.3 मैग्नीट्यूड की इससे सिस्मिक वेव पैदा हुई, तो काफ़ी होता है 3.3। and 2 weeks state emergency is declared in Beirut. इस विस्फोट के बाद 2 हफ्ते की बेरूत में स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई, and of course it led to large scale closure of business and soaring prices of basic commodities and lot of social unrest. ऐसा माना जाता है कि बेरूत में जो खाद्यान्न था, लगभग 80 से 85% खाद्यान्न इस विस्फोट के कारण अंत हो गया, जिससे जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड अराउंड दिस एक्सप्लोजन देयर वाज ए सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस एट बेरूत। और इस विस्फोट के पहले से ही बेरूत में आर्थिक संकट गहराया हुआ था, और इसके पश्चात तो आर्थिक संकट बहुत ही डीप गहरा गया। एंड कंट्री इज ऑलरेडी एनगल्फ्ड बिटवीन द शिया एंड द सुन्नी रिफ्ट्स। और बेरूत में इस विस्फोट के पहले शिया और सुन्नी संघर्ष भी चल रहे हैं और बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है, और इस विस्फोट ने उस इंस्टेबिलिटी को और आगे बढ़ा दिया। एंड नो नीड टू मेंशन यू दैट all over the world including the Lebanon is already burdened by the COVID-19 pandemic. तो इस तरह से जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में गीला आटा होना, सो सिमिलर थिंग विद द बेरूत was already crippled by number of issues like the Hezbollah terrorist issue, like the Shia Sunni conflict,
like the economic crisis, the COVID pandemic, and among that, again, a worse thing happened at Beirut. Now, what is ammonium nitrate? So, ammonium nitrate is basically NH4NO3 is a white crystalline chemical which is soluble in water, and it is the main ingredient of commercial explosives, fertilizers, and it is used in construction mining. यानी अमोनियम नाइट्रेट जो है ये NH4NO3 है और एक सफ़ेद रंग का कणमय पदार्थ है और जल में ये घुलनशील है और ये विस्फोटक और फर्टिलाइज़र्स, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के काम में आता है. So what is the current international response for Beirut? So the Lebanon has been offered help by various countries like the US, Germany, the France, the European Union, Iran, Turkey, etc. And the President of France, Emmanuel Macron, has decided to visit the Lebanon. तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है इसने बड़ा क्विक रिस्पांस दिया, लाइक जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की एंड ईरान ने, और फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर इमानुअल तो बहुत जल्दी उन्होंने यहाँ पर विजिट भी किया. Now what are the regulations regarding the ammonium nitrate in India? यानी अगर बेरूत जैसी स्थिति भारत में मान लें तो भारत में पहली बात तो ये कि इससे संबंधित क्या प्रावधान हैं. So in India for explosives the basic act is Explosive Act 1884. तो भारत में जो विस्फोट से संबंधित अंग्रेजी काल का एक कानून है विस्फोटक अधिनियम 1884, and according to that the ammonium nitrate, that is NH4NO3, in a mixture having more than 45% of ammonium nitrate is explosive. कि जो एक्सप्लोजिव अधिनियम इंडिया का वो कहता है कि कोई भी मिक्सचर जिसमें 45% से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट है उसको ये एक्सप्लोजिव मानता है. बट डियर फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता होना चाहिए कि प्योर अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज़ 100% अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट एन एक्सप्लोजिव. जो 100% अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो वो विस्फोटक नहीं है. And in India it is classified as an oxidizer, and all over the world 100% जो अमोनियम नाइट्रेट है वो ऑक्सीडाइज़र है. तो 45% से ज़्यादा हो लेकिन 100% से कम हो ऐसा अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव माना जाता है. So Lebanon is also hit by the Hezbollah. So what is Hezbollah? देखिए, all over the world there are terrorist organizations and their political wings. So similar is the case of Lebanon. In Lebanon there is a terrorist group which has also a political wing. So Hezbollah is one of the Middle East most powerful and successful guerrilla organization. मध्य एशिया का ये बहुत ही सफल एक बहुत ही धाकड़ गुरिल्ला संगठन है जिसको हम हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं. सो दिस इज़ ए शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी एंड इस्लामिक ग्रुप. जैसे आप सुनते होंगे ना इस्लामिक स्टेट, सो इस्लामिक स्टेट जो है, जो सीरिया वाला इस्लामिक स्टेट है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. सो जैसे कि इस्लामिक स्टेट सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही जो हिजबुल्लाह है ये अलग है, ये सुन्नियों का नहीं है, ये शिया इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ बेस्ड इन लेबनान एंड इट हैज़ इट्स पॉलिटिकल से एट लेबनान. सो व्हाट आर अमोनियम रिलेटेड एक्सप्लोजन्स इन इंडिया? यानी भारत में भी जैसे लेबनान में विस्फोट हुए हैं, सो अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड विस्फोट हो चुके हैं. सो रादर इन इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ द टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, लाइक यू मे कॉल इट द पुलवामा अटैक और वाराणसी अटैक और मालेगांव, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस the ammonium nitrate it was used as an explosive along with the RDX, that is research and development explosive.
तो भारत में भी मेजॉरिटी ऑफ द जो केसेस हुए हैं बम्बार्डिंग के, उसमें कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट का रोल था। नाउ जो लेबनान बार बार आ रहा है, सो वेयर इज लेबनान? So Lebanon, or say the Republic of Lebanon, is a country in West Asia, and it is bordered by Syria to its east and Israel to its south. आप सब ने इज़राइल तो सुना ही होगा, तो ये इज़राइल के उत्तर में है। आप सब ने सीरिया भी सुना होगा। सीरिया इज़ न्यूज़ बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट आउटफिट इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट ने कुछ समय पहले कब्जा किया हुआ था सीरिया में, हालांकि अब तो इस्लामिक स्टेट बहुत कमज़ोर हो गया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे ये लेबनान कहाँ पर है। एंड टू वेस्ट ऑफ लेबनान देर इज़ ए मेडिटेरियन सी। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, ये इंडिया है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लेबनान, देखिए यहाँ पर है, एंड दिस इज़ मेडिटेरियन सी। तो हम समझ ही गए कि जो लेबनान के जो वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, लेबनान के साउथ में आप देख रहे हैं इज़राइल है, और लेबनान के ईस्ट में आप देख रहे हैं सीरिया है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है। सो दिस इज़ वन ऑफ द country with a rich history, and it's a very small state. Its area is just 10,452 square kilometer. So it is the smallest recognized sovereign state of the mainland Asian continent. यानी एशियाई जो महाद्वीप है उसमें अगर हम बात करें तो बहुत ही एक छोटा संप्रभु राष्ट्र है जहाँ पर अभी विस्फोट हुआ। सो लेट अस होप इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड प्रॉपरली help Lebanon so that it can overpower from the current situation. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.